चिंता मत करिए बेटी, जल्दी ठीक होगी ना। एकदम चिंता मत करिए, है ना। बिलासपुर ट्रेन हादसे ने 11 जिंदगियां तबाह कर दी और कई लोग लापता हैं। इस हादसे पर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब तक की जांच में लोको पायलट को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन अब और खुलासे हो रहे हैं, जिसकी वजह से रेल प्रशासन आपस में ही एक दूसरे पर इस हादसे की वजह मढ़ रहा है। अब तक इस हादसे के पीछे जो वजह बताई गई थी, उस पर ही सवाल उठने लगे हैं और नया पेच फंस गया है। चलिए शुरू से जानते हैं कि क्या कुछ हुआ, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। दरअसल इसी ट्रेन में 11 लोगों के साथ प्रिया चंद्रा की मौत हुई थी, जो महज 20 साल की थी। उनकी कहानी सबसे ज्यादा दर्दनाक है। उनकी मां ने साफ कहा कि 12 घंटे तक बोगी नहीं काटी गई। अगर समय रहते रेस्क्यू होता तो प्रिया जिंदा बच जाती। रेलवे अस्पताल में कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार किया, शव तक नहीं सौंपा गया। साथ ही एक और घायल लड़की की पीड़ित मां का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल शुरुआती जांच में कहा गया कि ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम की तकनीकी खामी इस हादसे की वजह थी। फिर धीरे धीरे जैसे जांच आगे बढ़ी तो खुलासा हुआ कि जिस लोको पायलट के हाथ में यात्रियों की जिंदगी थी, वो साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल हो चुका था। फिर भी उसे ट्रेन चलाने की इजाजत दे दी गई। कहा गया कि गलती मशीन की नहीं, इंसान की थी। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी (CRS) की जांच में खुलासा हुआ कि हादसे में मानव लापरवाही की बड़ी भूमिका रही। जानकारी के मुताबिक लोको पायलट विद्यासागर 19 जून को हुए साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल हो गए थे। फिर भी अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर उन्हें पैसेंजर ट्रेन की जिम्मेदारी सौंप दी। रेलवे के नियम साफ कहते हैं कि मालगाड़ी चलाने वाले चालक को पैसेंजर ट्रेन में प्रमोशन देने से पहले साइको टेस्ट पास करना अनिवार्य है। इस टेस्ट में चालक का मानसिक संतुलन, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता और आपात स्थिति में प्रतिक्रिया देने की योग्यता का आकलन किया जाता है। साथ ही कहा गया कि लोको पायलट विद्यासागर के साइकोलॉजिकल टेस्ट में असफल होने की जानकारी रेलवे प्रशासन को पहले से थी। इसी वजह से उनके साथ सहायक चालक रश्मि राज को भी ट्रेन में नियुक्त किया गया था, लेकिन रश्मि राज कूद गई थी ट्रेन से अपनी जान बचाकर, लेकिन लोको पायलट खुद इस हादसे में नहीं बचे। यानी सीधे सीधे रेलवे प्रशासन पर ही सवाल उठने लगे हैं। लेकिन अब नया मोड़ सामने आया है। दरअसल रेलवे की जांच पर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने सवाल उठाया है। पदाधिकारियों ने रेलवे की जांच और इसमें केवल रनिंग स्टाफ को काल्पनिक रूप से दोषी ठहराने का आरोप लगाया है। उन्होंने बिना फैक्ट फाइंडिंग के जांच रिपोर्ट जारी करने को भी गलत बताया है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के जोनल महासचिव VK तिवारी ने वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता ऑपरेशन को एक पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। इसमें कहा गया कि बिलासपुर जोन के गौतारा बिलासपुर सेक्शन में 4 नवंबर को हुए रेल हादसे पर केस स्टडी रिपोर्ट संख्या 18/2025 जारी की गई है, जिस पर एसोसिएशन की आपत्ति है। संगठन का आरोप है कि रिपोर्ट में सिग्नल नंबर की गलत जानकारी दी गई है। साथ ही बिना फैक्ट फाइंडिंग जांच के रिपोर्ट जारी करना गलत है। बिना जांच के रिपोर्ट में रनिंग स्टाफ को दोषी ठहराना अनुचित है। ऐसा करना रनिंग स्टाफ की छवि को धूमिल करता है। तो इस तरह से आपस में ही एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। अब तक इस पूरे मामले में लग रहा था कि लोको पायलट की वजह से यह हादसा हुआ है। रेलवे अधिकारियों को इसकी जानकारी थी, ताक पर रखकर उसे ट्रेन चलाने की इजाज़त दे दी गई। और अब लोको पायलट के जो संगठन है, उन्होंने कहा कि आपने धूमिल करने के लिए ये आरोप लगाए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इसी ट्रेन में प्रिया बैठी हुई थी। प्रिया बिलासपुर विश्वविद्यालय की छात्रा थी और परीक्षा देकर घर लौट रही थी। इनकी कहानी बेहद दर्दनाक है, क्योंकि इस रास्ते में अचानक उनकी सहेली का मैसेज आ जाता है कि उनका पेपर अभी और होना है। प्रिया घबरा जाती हैं और तुरंत अपनी मां को फ़ोन मिलाती हैं। कहती हैं कि वो वापस बिलासपुर जा रही हैं। और नियति का विधान देखिए कि प्रिया उसी ट्रेन में जा बैठी जिसमें ये बुरा हादसा हुआ है। और इससे भी ज़्यादा दर्दनाक बात यह है कि उसी समय
प्रिया के पिता बिलासपुर में मौजूद थे और वहीं मौजूद थे जहां ये ट्रेन हादसा हुआ है, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि प्रिया वापस लौटकर बिलासपुर इसी ट्रेन में जा रही है। और उन्होंने अपनी आंखों से बतौर चश्मदीद ये पूरी घटना देखी और ये दिल को झकझोर देने वाली घटना उन्हें चश्मदीद के तौर पर देखा। और जब वो घर पहुंचे तो प्रिया का फ़ोन नहीं लग रहा था और कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया था कि क्या ऐसा प्रिया के साथ हुआ तो नहीं। और जब फ़ोन पर फ़ोन लगाया गया, ट्रेस किया गया, तो फ़ोन की लोकेशन वहीं मिली जहां शायद प्रिया के पिता चाहते नहीं थे कि वहां मिले। फिर आनन फानन में प्रिया का नाम लेकर चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और अब ज़रा सोचिए कि पिता के दिल पर क्या कुछ बीती होगी जब उन्हें पता होगा कि उनकी आँख के सामने ही उनकी बेटी इस तरह से तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। पिता जब घर पहुंचे तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। पिता ने बताया कि मैंने हादसा देखा, लेकिन कल्पना भी नहीं की कि मेरी प्रिया वहां फंसी है, भगवान ने छीन लिया। वही मां का कहना है कि रेलवे प्रशासन ने बहुत ही गंदी तरह से व्यवहार किया है, शव भी नहीं दिया और इस तरह से अब मामला आगे बढ़ता जा रहा है। वही अब जरा सुनिए एक लड़की जो घायल है, उसकी मां ने कैसे फूट फूट कर रोकर अपनी बात बताई है। हाँ बोला बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे पिताजी कैसे हो? अब चिंता मत करिए, जल्दी ठीक होगी बेटी। आप चिंता मत करिए, बेटी जल्दी ठीक होगी ना। ठीक हो जाए। एकदम चिंता मत करिए, है ना? एकदम चिंता मत करिए। देखो सब बड़े अधिकारी लोग हैं, डॉक्टर साहब लोग लगे हैं। स्थिति तो थोड़ा सा हल्का है। हाँ, जो होश नहीं आया था ना, और दिन शरद थोड़ा आँख खोली है, मगर पहचान नहीं पा रहे मेरे बच्ची। आपकी बेटी? हाँ, मेरी बेटी है। मुख्यमंत्री जी क्या बोले आपसे? वो बोली है कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक कर देंगे बोले। जितना लगेगा उतना हम लोग देंगे, उसको करेंगे ठीक करे। उसके पाँव में कांटा मत गड़े, मेरी बच्ची को ठीक कर दे। वो मेरे पिता का समान है, मेरे बच्ची को अच्छे ठीक करके निकाल दीजिए यहाँ से। जैसे पहले था वैसे मेरे बेटी को चलना सिखा दे, मेरी बेटी को। तो अब इस तरह से रेलवे प्रशासन आपस में ही लड़ते भिड़ते नजर आ रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, कभी ड्राइवर तो कभी कोई सिग्नल का आरोप। लेकिन अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। इतना माहौल था, चुनाव में भी नहीं बनो। अच्छा, कभी नहीं बना इतना माहौल था। क्या हो गया यहाँ पे? बड़ी सेना